खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उमाशंकर चौरसिया ने कहा कि पार्टी ने मौका दिया तो क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव जरूर लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश जनपद सोनपुर के मुगराबाद शाहपुर नगर के चौरसिया इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक के मालिक उमाशंकर चौरसिया ने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया। ज्ञात हो कि उमाशंकर चौरसिया विहिप में शामिल थे। उमाशंकर चौरसिया विहिप का दामन छोड़कर सपा में शामिल हो गए। सबकी नजर से बातचीत के दौरान उमाशंकर चौरसिया ने कहा कि मुखिया व देश के रक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व युवा मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में कराए गए विकासों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका सम्मान सब एक समान वह बहुत ही सराहनीय है। एक सवाल के जवाब में उमाशंकर चौरसिया ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए मौका देती है तो मैं पार्टी का आभार प्रकट करते हुए चुनाव अवश्य लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया और नगर व परिसीमन में शामिल हुए गाँव के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर नगर पालिका परिषद में सेवा करने का मौका दिया तो मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका परिषद का नाम विकास के लिए पूरे जनपद में जाना जाएगा। उमाशंकर चौरसिया ने धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी द्वारा कराए गए विकास कार्यों को देखा है। इस बार नगर पालिका परिषद के चुनाव में सपा को अपना आशीर्वाद देकर देखिए, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। पेश है सबकी नजर के लिए एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं एसएस पांडे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चौरसिया इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोप्राइटर हैं उमाशंकर चौरसिया जी विश्व हिंदू परिषद को छोड़ करके आपने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया। आइए आपसे बात करते हैं। अचानक आपने जो समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा, आगे की क्या तैयारी आपकी है? चौरसिया साहब, सबकी नजर में आपका स्वागत है। आप किसी और दल में थे और अचानक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपको। पहले तो जान लीजिए कि हम किसी दल में नहीं थे। एक हिंदू संगठन था जो कि हिंदू के उद्धार के लिए संगठन लगातार चल रही है। क्योंकि हिंदू हैं तो हिंदू संगठन थे। अब हमको राजनीतिक पार्टी में जाना था। हमने चॉइस किया, मंथन किया और इस पार्टी में जाने के लिए मुझे बहुत सहजता महसूस हुई और इनके सिस्टम में हमको तनिक भी कोई परेशानी नज़र नहीं आई। और एक सामने दर्शक देख रहे हैं, सामने देखिए, बोलिए। मजबूत पार्टी जो है इस समय जो है प्रदेश में चल रही है। इनके दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, अभी उनका देहांत हो गया। श्रद्धांजलि देते हुए मैं इसका पार्टी में आ गया हूँ और हमेशा इस तरह से इनका संगठन में बढ़ चढ़ के। आगे की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी आगामी आने वाला निकाय चुनाव है, जो निगम का चुनाव है वो आने वाला है सामने। ऐसे में आपका समाजवादी पार्टी में जाना, शामिल होना, सदस्यता लेना कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मची। उमाशंकर चौरसिया जी प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और आपके व्यवसाय का जो है एक नाम मुगरा में चल रहा है, चौरसिया इलेक्ट्रॉनिक का, और आप नए दल में समाजवादी पार्टी में आपने सदस्यता लिया। इससे कयास लगाया जा रहा है कि आगामी आने वाला चुनाव आप लड़ सकते हैं। जी हाँ, आप में बिल्कुल इस कयास पे मैं मोहर मार दूँ कि मैं चुनाव की बिगुल बजाया हूँ और मैं अध्यक्ष पद के लिए अगर पार्टी मुझे इस काबिल अगर समझती होगी या मेरे पास समर्थक लोग
मेरा साथ दे रहे हैं, इस बिहाफ पे अगर मुझे टिकट दे रहे हैं तो बखूबी मैं चुनाव बहुत बड़ी संख्या में बड़ी भारी वोटों से निकालने का प्रयास करूंगा। ये काम थोड़ा सा जनता से एक वादा कर दीजिए कि उमा शंकर चौरसिया, अगर हम एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे भी दिया और आप चुनाव जीत गए, मैं उदाहरण बता रहा हूं, अगर आप चुनाव जीत गए तो मुगरा बादशाहपुर नगर वासियों के लिए, क्योंकि परिसीमन भी हो गया है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी बढ़ गए हैं, तो मुगरा बादशाहपुर नगर के वासियों के लिए आप क्या पहला काम करेंगे? पहले तो मूलभूत आवश्यकताओं में बादशाहपुर की सबसे बड़ी समस्या है खंभों में लटके हुए जर्जर वायर, जो कि जगह जगह पे आपको पता भी होगा कि कहीं वहाँ तार लटक रहा है, कहीं वहाँ तार लटक रहा है। इस चीज़ पे हम विशेष ध्यान देंगे। ध्यान क्या देंगे? पहले इस पे पेड़ी चोटी दम लगाकर उसको चेंज कराएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारी टीम, जिस टीम से मैं आया हूँ, हमारे सदस्यगण अगर लगे रहेंगे, अगर मेरी पूर्व कांग्रेस सरकार या हम सत्ता में आएंगे या नगर पालिका क्षेत्र में बैठेंगे, तो हम नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ नया मुगरा बादशाहपुर बसाएंगे और वे जनपद जौनपुर में पहला कस्बा बनेगा कि जो मुगरा बादशाहपुर के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो रही चुनाव की बात। आपने कहा अगर क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तो चुनाव अध्यक्ष पद का जरूर लड़ूंगा। लेकिन आपके सामने दिवाली, धनतेरस, ऐसे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले तो नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिवाली, धनतेरस, ईद मिलादुन्नबी, भैया दूज के अवसर पे मैं उनको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद और प्लस शुभकामनाओं के साथ मैं उनका आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।